श्री केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह हिमालय में स्थित 4 धामों में से एक है। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक पूरा यात्रा कार्यक्रम बना लेना होगा ताकि केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं केदारनाथ कब जा सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है केदारनाथ केवल साल के 6 महीने ओपन रहता है। अप्रैल में मंथ के अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पे केदारनाथ जी के कपाट ओपन होते हैं और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। अप्रैल से नवंबर तक का बेस्ट सीज़न है, सितंबर से अक्टूबर तक। ये मंथ में थोड़ी ठंड रहती है लेकिन भीड़ कम होती है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवे द्वारा आना चाहते हो तो केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पास रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में है। आप यहां तक ट्रेन की मदद से बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हो तो देहरादून हवाई अड्डा केदारनाथ के सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से केदारनाथ लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हरिद्वार के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हो तो केदारनाथ पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से हरिद्वार पहुँचना होगा। हरिद्वार से आपको केदारनाथ जाने के लिए बस बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आसानी से सोनप्रयाग तक बसेस मिल जाएंगी। इसका टाइमिंग सुबह 4:30 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। फ्रेंड्स, इसका टिकट आप ऑफलाइन एक दिन पहले ट्रैवल एजेंसी से बुक कर सकते हैं जो आपको इजीली स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। सोनप्रयाग तक आपका किराया 450 रुपये तक पड़ेगा और ये 10-11 घंटे में पहुंच जाती है। अगर आप कार से आते हैं तो आपका लास्ट स्टॉप सोनप्रयाग तक होगा। आपको अपनी कार सोनप्रयाग में पार्क करनी पड़ेगी। आप सोनप्रयाग नहीं तो गुप्तकाशी में अपना पहला स्टे ले सकते हो। ऑफ सीज़न में एक रूम का खर्चा 1000 रुपये तक रह सकता है और सीज़न में ये लगभग 3000 से 4000 तक हो जाता है। ये किराया आपको ज़्यादा लगता है तो आप के लिए डॉर्मेट्री या हॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सोनप्रयाग में आप अपना पंजीकरण कर सकते हो। तो फ्रेंड, दूसरे दिन आप जल्दी 5 बजे गौरीकुंड के लिए निकल सकते हो जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाय टैक्सी जाना चाहते हो तो सोनप्रयाग से 30-40 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज में गौरीकुंड तक जा सकते हो। अगर ये यात्रा आप खच्चर के ऊपर बैठ के करना चाहते हो तो सोनप्रयाग से आपको 2500 रुपये में एक बार जाने के लिए लग सकता है। गौरीकुंड में आपको गौरी माता के दर्शन कर सकते हो। गौरीकुंड में चाय, नाश्ता और लंच की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप गौरीकुंड से खच्चर लेना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है। ये आप पैदल भी कर सकते हो। अगर किसी को जल्दी है और स्वास्थ्य का इशू है तो ये यात्रा आप बाय हेलीकॉप्टर से कर सकते हो। गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच फाटा के पास से आपको हेलीकॉप्टर राइड मिल सकती है जिसके लिए आपको 6000 से 7000 रुपये आने जाने का खर्चा लगता है। केदारनाथ ट्रैक अद्भुत रूप से सुंदर और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की हवाओं में आपको भगवान भोलेनाथ की एक अलग ही सुखद लहर का अनुभव होगा जिसको शब्दों में बताना असंभव है। केदारनाथ ट्रैक करते समय आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होगा जिसके लिए हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं। ये 16 किलोमीटर की यात्रा में आपको बहुत जगह चाय, नाश्ता की अरेंजमेंट मिलेगी। साथ ही साथ आपको जगह जगह वॉशरूम की सुविधाएं भी मिलेंगी। ये ट्रैक आप रुक रुक के करते हैं तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। केदारनाथ के 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप में आपकी रुकने की और खाने की व्यवस्थाएं होती है। बेस कैंप में आपको JMVN का गेस्ट हाउस है, उधर भी आप रुक सकते हैं। आप अगर टेंट में रहना चाहते हो तो टोटल 10-11 बिस्तर होंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये चार्ज होता है। हट में 750 रुपये प्रति व्यक्ति
और हट हाउस के लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपये तक हो सकता है। अगर आप मई जून में जाते हो तो आपको बुकिंग करके जाना होगा, क्योंकि ये सीज़न में बहुत भीड़ होती है। आप फ्रेश होके 5 साढ़े 5 बजे तक केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो आपको शाम की आरती का अनुभव मिल सकता है। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा का विविध श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। बात आती है कहाँ कहाँ घूमना है। आप केदार बाबा के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर केदारनाथ मंदिर के दक्षिणी हिस्से में पाया जा सकता है और लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और हिमालय श्रृंखला और इसके नीचे केदारनाथ घाटी के लुभावने दृश्य प्रदान करता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान भैरव भगवान शिव की प्राथमिक अभिव्यक्ति है। इसीलिए इस मान्यता के कारण मंदिर का और भी अधिक महत्व है। के बाद आप भीमशिला की तरफ जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में साल 2013 में भयानक आपदा आई थी, जिसमें यह सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन इसी दौरान यहाँ एक ऐसा भी चमत्कार हुआ, जिसके बाद केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की श्रद्धा में और भी इजाफा हो गया। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे एक विशाल शिला प्रकट हुई, जिसने मंदिर को मंदाकिनी की चोटों से बचा लिया। भीमशिला भगवान की चट्टान के लिए खड़ा है, जिसने केदारनाथ के पवित्र मंदिर को अशांत बाढ़ के पानी से बहने से बचाया। लास्ट में अब हम बात करते हैं केदारनाथ जी की यात्रा के लिए कुल खर्चा कितना आएगा और ये यात्रा कितने दिन की बन सकती है। अगर ये यात्रा हम हरिद्वार से शुरू करते हैं और इसे हम हरिद्वार में ख़त्म करते हैं तो ये यात्रा 4 दिन की बन सकती है। इसमें आप अपने घर से हरिद्वार तक आने जाने का समय ऐड कर सकते हो। पहले दिन आप हरिद्वार से गुप्तकाशी तक ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के आप केदारनाथ का ट्रैक कर सकते हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप तीसरे दिन फिर वापस गुप्तकाशी तक आ सकते हो और चौथे दिन वापस आप हरिद्वार को आ सकते हैं। ये 4 दिन के लिए आपको लगभग पर डे 1700 से 1800 के हिसाब से कुल 6 से 6,500 रुपये लग सकते हैं। होप गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।